Pakistani की teams only on Park Wheels. अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीकली की पहली न्यूज़ है जो कि एक अच्छी न्यूज़ है मेरे ख्याल से। आपको हमेशा बताते रहते हैं कि पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो बाय मंथली जो है वो चेंज होती हैं, यानी पहली तारीख को और 15 तारीख को। और इस माह का जब शुरू था यानी पिछले महीने के आखिर में मार्केट में न्यूज़ आई कि जी 20 रुपये की समरी भेज दी गई है ओगरा की तरफ से प्राइस बढ़ाने की, और काफ़ी लोग परेशान थे समेत मेरे। बट टू गुड न्यूज़ ये है कि प्राइसेस जो हैं पेट्रोल की वो अनचेंज्ड हैं। सो इस 15 दिन के लिए जो कि पहली मार्च से लेकर 15 मार्च तक पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो सेम रखी गई हैं। अगली न्यूज़ की तरफ अगर हम चलें तो पाकिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड हम आपको न्यूज़ देते रहते हैं कि कौन सी नई गाड़ी लॉन्च हो रही है, क्या क्या मुहर्रकात हैं। सो लाहौर हाई कोर्ट ने जो एक ऑर्डर दिया है जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को कि वो तमाम गाड़ियों के अंदर जो है एयर बैग है उनको इंस्टॉल करना यकीनी बनाएं। इसी सिलसिले में टोयोटा के जो सीईओ हैं अली जमाली साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने बताया कि जब गाड़ियों के अंदर एयर बैग डाले जाएंगे तो गाड़ियों की कॉस्ट ऊपर चली जाएगी, एंड राइटफुली सो। ऑब्वियसली आप गाड़ी के अंदर कोई भी इक्विपमेंट ऐड करते हैं या कोई भी रिक्वायरमेंट ऐड करते हैं तो उसकी कॉस्ट ऊपर चली जाती है। उस रिलेशन में हमने एक आर्टिकल भी लिखा था जिसमें उनका इंटरव्यू हम लोगों ने ट्रांसक्राइब किया था, और ट्रांसक्राइब का मतलब ये होता है कि आपने जो उन्होंने वर्ड टू वर्ड कहा था आपने वही चीज़ लिख दी है। उसमें हमारी तरफ से एक एरर हुआ था जिसके लिए हम माजरत खाएँ और हमने लिखा भी है, और जहाँ पे गलती होती है हम हमेशा मानते भी हैं। सो हमारे ब्लॉग पे वो उनका जो आर्टिकल जहाँ पे ख़त्म होता था उसके एंड पे जो एक राइटर का ओपिनियन था वो उसके साथ मिक्स हो गया था, और लोगों को ये इंप्रेशन मिला कि वो बात अली जमाली साहब ने की थी जो कि उन्होंने नहीं की थी। और अगेन हमने अपॉलोजी उनसे रिटर्न भी कर ली, और मैं इस वीडियो में भी आई विल बी फेयर एनफ विद देम कि मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ उनसे कि जी हम लोगों ने जो आर्टिकल उनसे मंसूब किया था, जहाँ तक उन्होंने कहा था उससे ज़्यादा वाला हिस्सा उनसे मंसूब हो गया था और उसको अब करेक्ट कर दिया गया। आर्टिकल का लिंक लगा दिया गया, आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो हम आपको लॉन्चेस की खबर देते रहते हैं, मैंने आपको लास्ट वीकली में बताया था कि होंडा की अगर हम बात करें तो होंडा की 2 गाड़ियां जो हैं पाकिस्तान में आने वाली हैं। एक तो होंडा सिटी की नई जनरेशन है जिसका लॉन्च एक्सपेक्टेड है इस साल के 6ठे महीने में। एक और होंडा की जीप का मैंने आपसे जिक्र किया था, तो होंडा की जो जीप है वो हमारे एक मेंबर भी हैं, उन्होंने भी हमें कंफर्म किया है। सो दैट इज़ CR-V। होंडा CR-V का CKD वर्जन जो कि लोकली मेड वर्जन होता है वो होंडा लॉन्च करने जा रहा है। उसकी क्या प्राइस है, क्या मुहर्रकात हैं, उसके बारे में हम करीब जल्द आर्टिकल लिख के आपको उससे आगाह करेंगे। आगे हम चलते हैं लिस्टिंग ऑफ द वीक सेक्शन की तरफ, जिसमें मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि नई गाड़ियाँ जो है वो काफ़ी महंगी हैं, उनके डिलीवरी टाइम बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर आप एक यूज़ गाड़ी लेना चाहते हैं और एक बजट गाड़ी लेना चाहते हैं तो मैं ये सिलसिला शुरू किया हुआ है कि मैं हर वीक में एक ऐसी गाड़ी लेके आता हूँ जो कि मुझे लगता है कि वैल्यू टू मनी है। सो आज की जो गाड़ी है वो टोयोटा करोला GLI है, 1.3 GLI जो है 2009 मॉडल की, और उसका ऐड आपके सामने आ रहा है। 13 लाख रुपए डिमांड है। ऐड की डिस्क्रिप्शन में तमाम डिटेल लिखी हुई है। एंड अगेन मैं हमेशा बताता हूं कि अगर आप भी अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स के यूज कार सेक्शन के ऊपर जाएं, सेल कार का बटन दबाएं और विद इन 1 मिनट आपका ऐड जो लाइव हो जाता है। आप उसके अंदर तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, गाड़ी की तस्वीरें दें, कोशिश करें कि गाड़ी के ऐड की डिस्क्रिप्शन और तस्वीरें इतनी ज़्यादा डिटेल्ड हो कि आपके और यूज़र के दरमियान जो फ्रिक्शन कम से कम हो, और वो आपको ऐसी चीज़ों के लिए कॉल ना करे जो कि एविडेंट होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, गाड़ी का ऐड लगाते हुए गाड़ी की प्राइस को रियलिस्टिक रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा प्राइस मांगेंगे तो अगेन इट्स अ फेयर मार्केट, आपको उसकी ऑफर नहीं आएगी। जो ही आपकी प्राइस गाड़ी की रियलिस्टिक के करीब होगी आपकी ऑफर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी और आपको पता लग जाएगा कि आप जो है गाड़ी की प्राइस जो मांग रहे हैं वो फेयर है कि नहीं। अपकमिंग कार्स की अगर हम बात करें तो होंडाई के बारे में काफ़ी अरसे से हम लोग आपको बताते आ रहे हैं कि होंडाई की एक सेडान पाकिस्तान में आने वाली है, और मेरा ख्याल है अब वो महीना शुरू हो चुका है मार्च का, जिसके मिड या एंड में इंशाल्लाह ताला आपको पाकिस्तानी मार्केट में होंडाई की सेकंड कंज्यूमर प्रोडक्ट एलेंट्रा जो है वो पाकिस्तान की मार्केट को हिट करने वाली है। एंड ऑफ मार्च मेरा ख्याल है ये गाड़ी लॉन्च होगी। हमारे पास इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जो तस्वीरें अभी तक हम आपसे शेयर कर सकते हैं, नीचे मैं ब्लॉग का लिंक लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि ये CKD यानी मेड इन पाकिस्तान गाड़ी होगी। इसके अंदर अगर हम ऑप्शंस की बात करें, जो हमारे पास तस्वीरें हैं उनसे अगर जो नज़र आती हैं उसमें सनरूफ, DRL, इस तरह की जो तमाम ऑप्शन है वो मौजूद हैं, अलॉय व्हील्स। बाकी डिटेल तो ऑब्वियसली जब गाड़ी लॉन्च होगी या हमें उसके बारे में कोई मज़ीद खबर मिलेगी हम आपसे ज़रूर बताएंगे। बाकी आपका क्या ख्याल है कि इसकी क्या प्राइस होनी चाहिए, क्या नहीं, आप ब्लॉग के नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम सुजुकी की बात करें तो हमने आप लोगों को बताया था कि सुजुकी की जो अपकमिंग प्रोडक्ट्स हैं या जो सुजुकी की जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक इस साल के अगस्त में जो सुजुकी स्विफ्ट है वो डिसकंटिन्यू हो रही है, जिसका मतलब ये है कि आई थिंक बाय एंड ऑफ दिस ईयर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर नई स्विफ्ट आ जाएगी। उसकी जो स्पॉटेड इमेज थे वो भी मेरा ख्याल है लास्ट ईयर के शुरू में मैं कराची गया था और उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी मैंने आप लोगों से शेयर भी की थी और उसकी तस्वीरें भी लगा दी थी। आर्टिकल का लिंक मैं साथ लगा दूंगा अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो। जहां बात हो रही है पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री और आने वाली गाड़ियों की, तो ग्लोरी 580 प्रो जो है वो दिसंबर में पिछले साल जो अनवील की थी और हम लोगों ने उसका फर्स्ट इंप्रेशन आपके लिए लेके आए थे। इसके बाद ग्लोरी ऑन व्हील्स के नाम से जो रोड प्रिंट्स वाले हैं वो ग्लोरी की
टेस्ट ड्राइव एक्टिविटी करा रहे हैं डिफरेंट शहरों में। और वो जो उनका काफ़िला है वो कराची से होता हुआ लाहौर पहुंचा था 2-3 मार्च को, और मैं भी गया था उसकी टेस्ट ड्राइव एक्टिविटी पे। काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग आए थे। अगर आप भी देखना चाहते हैं कि वो आपके शहर में कब आ रहे हैं तो मैं साथ इवेंट कैलेंडर जो है इस ब्लॉग का लगा दूंगा। उस ब्लॉग में आपका इवेंट कैलेंडर लगा हुआ है, जो कि मेरे ख्याल से लाहौर के बाद सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, इस्लामाबाद और पेशावर के ऊपर फिर इनकी ड्राइव ख़त्म होगी। सो आप भी अपनी फैमिली के साथ जाके ग्लोरी 580 प्रो और ग्लोरी 580 जो है उसको टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं। अपना लाइसेंस जो है वो ज़रूर याद से साथ ले जाइएगा। इवेंट कैलेंडर जो है मैं साथ जो है उसका लिंक लगा दूंगा ताकि आप लोगों को अपने रिस्पेक्टिव शहर में पता लगे कि वो इवेंट कब हो रहा है। अब हम आ जाते हैं आगे, जो है सरकार से रिलेटेड 2-3 न्यूज़ हैं। सबसे पहली न्यूज़ तो ये है कि जो सेफ सिटी है उसके जो चलान हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है और गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा पैसा बना रही है। अगेन मेरा पॉइंट ये होता है कि सेफ सिटी का जो मेन मकसद है वो चलान करना या पैसा बनाना नहीं था, बट स्मार्ट पुलिसिंग था और शहर की जो हालात है वो बेहतर करना था। इसी सिलसिले में हमने आपको बताया था कि हाई कोर्ट में जो है किसी शहरी ने चैलेंज भी किया था कि जो आप लोग ये इलेक्ट्रॉनिक जो चलान भेज रहे हैं ये किस लॉ के तहत भेज रहे हैं। अगेन पॉइंट ये है कि अभी मैं देखता हूँ कि सड़कों के ऊपर कई लोगों ने सेफ सिटी के जो कैमरेज हैं उनसे बचने के लिए अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेटों के ऊपर ब्लैक पेपर लगाया हुआ है। तो ये एक बड़ी अजीब सी रविश है। अगर मतलब सरकार कोई चीज़ मेरे और आपकी बेहतरी के लिए कर रही है और हम उसके अगेंस्ट कोई चीज़ लेके जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। लाहौर शहर में घूमते हुए मैं काफ़ी ऐसी गाड़ियाँ देता हूँ जिनकी नंबर प्लेट के ऊपर ब्लैक पेपर लगा हुआ है। मेरे ख्याल से ट्रैफिक पुलिस को और जनरल जो हमारी पुलिस है उनको इनके खिलाफ भी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करना चाहिए। बाकी जो रावलपिंडी है उसके अंदर भी जो है ई चलान शुरू हो गए हैं, और अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं जो कि ई चलान से रिलेटेड है तो उसका लिंक भी लगा दिया गया है। सेकेंडली हमने आप लोगों को बताया था एक्साइज से रिलेटेड के पाकिस्तान के अंदर जो एक्साइज के अंदर एक रेवोल्यूशन आ रही है, ई जो है कॉमर्स जो है उसको इन्वॉल्व किया जा रहा है और पंजाब उसमें काफ़ी लीड लिए हुए। बेशक ई पे पंजाब की जो ऐप है उस पर आप जाके देखना चाहते हो, गाड़ी के टोकन आप जो है ऑनलाइन पे करना चाहते हो और इंस्टेंटली एक बड़ी अच्छी चीज़ है। इसी तरह जो नंबर प्लेट की ऑक्शन है उसके बारे में हमने आपको बताया था कि वो ऑनलाइन शुरू होने लगी है। तो 3 मार्च वो पहला दिन था जब ऑनलाइन जो ऑक्शन है जो पुरकशिश नंबरों की है वो लाइव हो गई है, और मेरे ख्याल से एक अच्छा कदम है अगेन, जिसमें एजेंट माफिया और इस तरह के जो अनासिर थे जिन आप लोगों को या आम शहरियों को इन नंबरों से या एक जिसे कहता है ना एक बीच में गैप क्रिएट किया जाता था वो नहीं किया जा सकेगा, और जो राइट ऑडियंस है वो डायरेक्टली इस ऑक्शन में हिस्सा ले सकेगी। अगेन गवर्नमेंट रिलेटेड न्यूज़ की बात हो रही है तो पहले आप लोगों ने डॉल्फिन पुलिस का नाम सुना होगा। सो अब आपको लाहौर शहर के अंदर अबाबील पुलिस मिलेगी। तकरीबन 40 के करीब पुलिस वालों को मोटरसाइकिल दिए गए हैं जो कि 24 घंटे पुलिसिंग करेंगे और उनको अबाबील का नाम दिया गया है। उनका मकसद ये है कि जो आपके मौके क्राइम के ऊपर वो फ़ौरन मौजूद हों और जल्दी उसके ऊपर रिएक्शन करें। मेरा पॉइंट ये होता है कि आप अगेन इनको जितना मर्जी टाइम दे दें, जितना मर्जी नाम दे दें, नई से नई जो है ना फोर्स से बेहतर ये है कि आप जो एग्जिस्टिंग फोर्स है उसके अंदर रिफॉर्म करें। हमारे यहाँ पे काफ़ी हमने देखा है कि जी पीरू फोर्स आ गई, डॉल्फिन आ गई, अब ये अबाबील आ जाएगी। पॉइंट ये है कि आप पुलिस के अंदर स्मार्ट पुलिसिंग लेके आएँ और जो करप्ट नासिर हैं उनको ख़त्म करें, जो मैल प्रैक्टिस हैं उसको ख़त्म करें। बिकॉज मैं और आप खुद इस मुल्क के शहरी हैं और हम देखते आ रहे हैं कि अच्छे और बुरे लोग हर फोर्स में मौजूद हैं। बेशक वो आपकी अबाबील हो जाएगी या उससे पहले डॉल्फिन थी या उससे पहले नॉर्मल पंजाब पुलिस थी या सिंध पुलिस थी या केपी के पुलिस थी। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ हमें उनको रेवोल्यूशनाइज करने की ज़रूरत है, उनके अंदर स्मार्ट टेक्नोलॉजी जो है उसको इंक्लूड करने की ज़रूरत है। और मैं अगेन वही बात करूँ, मैं हमेशा बात करता हूँ कि सिर्फ क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम देखें तो थाना कल्चर के अंदर भी काफ़ी पहले से बेहतरी आई है, स्मार्ट पुलिसिंग हुई है, ऑनलाइन चीज़ें आ गई हैं। सो एक न्यूज़ थी मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाह रहा था, और अगर आप इसके बारे में मजीद पढ़ना चाहते हैं तो आप ब्लॉग के ऊपर लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। अब पार्कव्हील्स ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ चलते हैं। तो पार्कव्हील्स ऑटो स्टोर की मैंने आप लोगों को पहले एक दफ़ा प्रोडक्ट बताया था कि एक पिकनिक टेबल है जो कि पोर्टेबल है, आप अपनी गाड़ी में रख सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ अगर आप आउटिंग के लिए जा रहे हैं तो बहुत एक अच्छी प्रोडक्ट है और उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया था। मैंने भी लिया, आप लोगों ने भी काफ़ी तादाद में लिया और वो प्रोडक्ट जो है बहुत जल्द ख़त्म हो गई थी। अब उसका दोबारा उनके पास स्टॉक आया और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं आप लोगों को बता दूँ, आप में से जो लोग भी इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं प्रोडक्ट का लिंक साथ लगा दिया जाएगा, आप उस ऐड पे क्लिक करके उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं और डिलीवरी आपके घर पे हो जाएगी जो कि विदाउट एनी डिलीवरी चार्जेस होगी। इसके अलावा हम लोगों ने पार्कव्हील्स के जो ऑटो शॉप या ऑटो पार्ट्स एंड एक्सेसरीज का एक अलग चैनल बना दिया है। आप अगर गाड़ी की ऑटो पार्ट्स ऑटो एक्सेसरीज खरीदने में इंटरेस्टेड हैं और उनकी डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके आप उनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आखिरी न्यूज़ ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। एमजी के बारे में मार्केट में काफ़ी जो है चेमगोइयाँ चल रही थी, हम लोगों ने आपको बताया था कि क्या सूरत हाल चल रही है। तो उसकी लेटेस्ट अपडेट ये है कि मैं कल देख रहा था सोशल मीडिया पे कहीं लिखा हुआ था कि जी एमजी की जो गाड़ियाँ हैं उनकी रजिस्ट्रेशन को रोक दिया गया, तो ये गलत न्यूज़ है।
ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद एक साइट से कंफर्म किया, तो अगर आप आज भी जाके अपनी MG को रजिस्टर कराना चाहते हैं एटलीस्ट पंजाब में या इस्लामाबाद में, तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है उस पर कोई रुकावट नहीं है। सो बिला वजह जो सोशल मीडिया के ऊपर गलत न्यूज़ होती है उसके ऊपर मत जाया करें। मैं हमेशा बताता हूँ कि मोस्ट ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए पाक व्हील्स ब्लॉग जो है उसको पढ़ा करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दूसरा, इस रिलेशन में जो MG की गाड़ियों की जो डिलीवरी थोड़ी डिले हुई थी उसके बारे में भी कंपनी ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है जो कि अखबार में भी आई है और हम लोगों ने भी उसके बारे में आपको बताना कि मेरा ख्याल है हमारा फ़र्ज़ है। तो उन्होंने बेसिकली बताया है कि दुनिया जहान में जब से ये पैंडेमिक आया था कोविड-19, उसके बाद से अगर आप मेरीन ट्रैफिक से वाकिफ़ हों या अगर आपका कोई भी ताल्लुक कंटेनर से या इस तरह की फील्ड से है तो आपको पता होगा कि दुनिया जहान में जितने भी सीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा कंजेशन है। बिकॉज एक लॉकडाउन आया था, उसके बाद जब दोबारा मेरीन ट्रैफिक खुली है तो बहुत ज़्यादा डिमांड थी कंटेनर्स की, जिसकी वजह से कंटेनर्स का फ्रेट बहुत ऊपर गया था, कंटेनर्स की डिलीवरी जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई थी। तो इसी तरह MG जो है वो भी इसी को फेस कर रहा है और उन्होंने अपने कस्टमर्स को ये बताया कि दे आर हेयर टू स्टे और बेयर विद अस, और ऐसे ही उन्होंने बेसिकली एक एक्सप्लेनेशन दी है जो कि मेरे ख्याल से जिसकी अभी सेंस बनती है अगर हम इंटरनेशनल न्यूज़ को अपने सामने रखें। फिर भी इस रिलेशन में हमारे पास अगर कोई और मज़ीद इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। आखिर में अगर हम पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलें तो मेरे जहन में पब्लिक सर्विस मैसेज में हमेशा कोशिश करता हूं कि आप लोगों से शेयर करूं वो चीज़ें जो कि मेरे और आपकी लाइफ को जनरली डेली लाइफ में जो है इफेक्ट भी करती हैं और हम उसके ऊपर अमल करके मज़ीद बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। सो एक टॉपिक मैं पहले भी बता चुका हूँ, कल परसों में 1-2 TV प्रोग्राम पर जाने का इत्तफाक हुआ, उनमें फिर यही बात चल रही थी कि पाकिस्तान के अंदर लीज गाड़ियों के खरीदो फरोख्त के बारे में बात हो रही थी और लोगों के साथ कई फ्रॉड हो रहे हैं। और फिर लोगों का सवाल ये था कि जी अगर लीज पे फ्रॉड हो रहा है तो वो ऐड जो हैं पाक व्हील्स पे, दूसरे ऑनलाइन क्लासिफाइड पे, अखबारों में क्यों मौजूद हैं। तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि देखें, बीइंग ऑनलाइन क्लासिफाइड मैं किसी को रोक नहीं सकता अपनी चीज़ की कोई भी डिमांड करने से। सो ये बॉटल है, अगर ये मैं 1500 रुपये की बेच रहा हूँ या 200 रुपये की बेच रहा हूँ तो कोई दूसरा बंदा किसी भी क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी मुझे रोक नहीं सकता, मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। सिमिलरली अगर कोई बंदा अपनी चीज़ बेच रहा है, वो उसकी कोई भी प्राइस मांग रहा है, सो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, ना मैं उसको बंद कर सकता हूँ ना मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ प्राइस को। बट मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ एज ए यूज़र कि आपको किन चीज़ों के ऊपर देखने की ज़रूरत है, किन चीज़ों से आपके साथ धोखा हो सकता है, और उसके बावजूद अगर आप उसके लिए जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी 100% आपके ऊपर है। सो पहली बात, वो कौन से इदारे हैं जो कि पाकिस्तान में गाड़ी को लीज कर सकते हैं या फाइनेंस कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं पूरी एक अलग वीडियो भी बना दूंगा। लेकिन एक ब्रॉडली आपको बता दूं कि वो इदारे जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से सर्टिफाइड हैं, SECP का सर्टिफिकेट देख के अगर आप किसी से गाड़ी लीज कराने के लिए उसको डाउन पेमेंट देते हैं तो आप अपने साथ धोखा खुद करा रहे हैं। SECP के अंदर मैं अपने आप को रजिस्टर करा सकता हूं, आप भी करा सकते हैं, बट किस कारोबार के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 90% लोग जिनके साथ धोखा होता है वो कहते हैं जी हमने SECP का सर्टिफिकेट देखा था। क्या आपने उस सर्टिफिकेट के ऊपर देखा था कि वो इदारा इस बात का मजाज है कि वो एक मुदारबा कंपनी है या एक लीजिंग कंपनी है? नहीं। उनमें 90% ऑफ केसेस में लिखा होता है कि जी वो कार रिटेल से हैं या कार पार्ट्स को डील करते हैं, और हमारे यहाँ पे लोग जो है उसको नहीं पढ़ते, बस देखते हैं कि जी उन्होंने हम जो सर्टिफिकेट दिखाया था। अब होता क्या है, ये वो कौन लोग होते हैं जो ये गाड़ियाँ लेने के लिए मुदारबा कंपनीज या फाइनेंसिंग के अलावा दूसरी कंपनियों पर जाते हैं जो हर गली और कोने में खुली होती है और फ्रॉड करती हैं? वो लोग होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स बैंक अप्रूव नहीं करता, या उनकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, या उनका बैंक अकाउंट नहीं होता, या उनके पास टैक्स डॉक्यूमेंट नहीं होते। सो जब आप इन तमाम चीज़ों को लेके किसी के पास जाते हैं तो आप पहले ही एक नेगेटिव ग्राउंड के ऊपर होते हैं और आपको पता होना चाहिए कि 90% चांस है कि अगला आपके साथ धोखा करेगा। अगेन, गाड़ियों की बुकिंग का टाइम है पाकिस्तान में और आप हर कंपनी की वेबसाइट पे जाके या उनकी डीलरशिप पे जाके वो चेक कर सकते हैं। तो अगर एक कंपनी की डिलीवरी का टाइम अगस्त है और कोई बंदा आपको लालच देता है कि मैं आपको जून में डिलीवरी दिला दूंगा, तो फिर आप धोखे के लिए खुद जा रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे मुहर्रकात हैं जो कि मैंने कॉमन देखे हैं इन सारे केसेस में। जो भी लोग जिनके साथ फ्रॉड होता है जब वो जाते हैं तो पता लगता है, आप उस बात को जो है ना इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उनको लालच क्या दिया होता है, कम इंटरेस्ट रेट का, अर्ली डिलीवरी का। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें जो इम्पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर एक कंपनी की डिलीवरी अगस्त में है तो कोई भी आपको जून जुलाई में नहीं दिलवा सकता। अगर कोई आपसे कह रहा है तो वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। सो खुदारा धोखे से बचें, अपने पैसे को अक्लमंदी से इस्तेमाल करें और लोगों के हाथ जो है ना अपने आप को एक आलाकार ना बनने दें लोगों को कि वो आपको मैनिपुलेट करें या आपके साथ धोखा करें। दूसरा, गर्मियों की आमद है तो तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त यही है कि अगर आप अपनी गाड़ियों के AC जो है उनको सर्विस करा लें। गाड़ियाँ जो हैं धूप में उनका इंटीरियर ख़राब हो जाता है, डैशबोर्ड ख़राब हो जाता है। ख़ास तौर पर गाड़ियों के अंदर डिओड्रेंट या ऐसी कोई भी जो प्रेशर फील्ड डिवाइसेज होती हैं वो डैशबोर्ड में मत रखें, बिकॉज गर्मियों में हमारे यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और वो जो डिवाइसेज हैं वो आपके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। तो उनको अपनी गाड़ियों से निकाल लें। अगर आपने सर्दियों में रखी भी थी तो गर्मियों में प्लीज़ एहतियात करें, अपनी गाड़ियों में ऐसी कोई भी डिवाइस ना रखें जो कि धूप से या गर्मी से फट सकती है। तो ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करते रहा करें।
मैं आप लोग कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ के अपनी वीडियोस को पहले से बेहतर बनाऊँ। इंशाल्लाह ताला आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की